अच्छा जी, तो पीएचपी हमने शुरू करी हुई है और पीएचपी का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पीएचपी होती क्या है और पीएचपी में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है, और हमने लास्ट क्लास में एको और प्रिंट के थ्रू एक स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराया था। आज हम देखने वाले हैं कि पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं, पीएचपी में वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं और उनकी डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड वेरी विच मीन्स टू चेंज। भाई वेरिएबल का मतलब सबको पता है कि वेरिएबल का वर्ड जो है वो वेरी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, चेंज होना। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इन पीएचपी पीएचपी में अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल की टाइप बतानी पड़ती थी, फिर वेरिएबल का नाम बताना पड़ता था। पीएचपी में यहाँ पे कोई टाइप बताने की जरूरत नहीं है आपको वेरिएबल की। आप डायरेक्टली लिखोगे डॉलर और अपने वेरिएबल का नाम बगैर स्पेस के, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। यानी नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉलर नेम और एक डॉलर एज के नाम से दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, और इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा में और नंबर को विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोटेशन के रखा हुआ है। नोट, when you assign a text value to a variable put quotes around the value। यानी वही वाली बात कि भाई अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू यूज करो तो आप डबल कोटेशन से यूज करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। नेमिंग कन्वेंशन, अच्छा भाई वेरिएबल में नाम क्या क्या रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी जिस तरह की नेमिंग कन्वेंशन थी तो पीएचपी में भी है। अब वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। भाई वेरिएबल डॉलर साइन से ही शुरू होना चाहिए पीएचपी में। किससे शुरू होना चाहिए, डॉलर साइन से। फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, और उसके बाद उसकी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ। फॉलोड बाय द इसका मतलब है बगैर स्पेस के। अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर। उसका जो नाम है या तो वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है या तो अल्फाबेट से, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। और शुरू से मुराद डॉलर के बाद की बात हो रही है, तो डॉलर के बाद डायरेक्टली नंबर नहीं आ सकता, अंडरस्कोर आ सकता है, कोई अल्फाबेट आ सकता है, लेकिन नंबर नहीं आ सकता। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वही वाली बात लिखी हुई है कि भाई वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore। इसके पास सिर्फ वो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर ही अलाउ है, इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। भाई यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एज लिखा हुआ और यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है, दोनों एज ही लिखे हुए हैं, लेकिन एक स्मॉल में है और एक कैप्स में है। तो इन दोनों की जो आइडेंटिटी है, इन दोनों की जो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों डिफरेंट है केस सेंसिटिव होने की वजह से। तो पीएचपी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसके हर एक करेक्टर है जिसका एक लोअर पार्ट और एक अपर केस है, वो दोनों ही डिफरेंट आइडेंटिटी रखते हैं अपने पास। सही है। इसके साथ साथ आउटपुट वेरिएबल्स, भाई वेरिएबल का आउटपुट किस तरह निकाला जा सकता है, तो भाई यहाँ पे इस तरह पीएचपी एको एंड प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड टू आउटपुट डेटा इन द स्क्रीन। आपको अगर कोई आउटपुट चाहिए तो आप आउटपुट के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो पीएचपी के, एक एको है और दूसरा प्रिंट। पीएचपी का देखो सिंटेक्स खुला, एक वेरिएबल बनाया डॉलर नेम इक्वल्स टू अली, और उसको एको करके डॉलर नेम रख दिया, यानी अब अली या जो भी डॉलर नेम में वैल्यू होगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह आप वेरिएबल क्रिएट करोगे और दूसरी जगह उसको पेस्ट करके यूज करोगे। कांस्टेंट वेरिएबल, अब हमारे पास कुछ कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, यानी वो वेरिएबल जो कि अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। कांस्टेंट वेरिएबल आर आइडेंटिफायर कंटेनिंग वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। भाई वही वाली बात बोली मैंने, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो गया तो वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड फ्रॉम डिफाइंड कीवर्ड। जो जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं वो डिफाइंड के कीवर्ड से बनाए जाते हैं, यानी डिफाइंड के मेथड के अंदर बनाए जाते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट, बट वी कैन चेंज इट्स सेंसिटिविटी बाय पासिंग एन आर्गुमेंट इन डिफाइंड फंक्शन। यानी जो कांस्टेंट वेरिएबल हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। वही वाली बात, अगर मैं एज लिखूं कैपिटल में और एज लिखूं स्मॉल में, एक एज लिखूं जिसका ए कैपिटल हो, एक एज लिखूं जिसका ए स्मॉल हो, तो वो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। लेकिन मैं इसको डिफाइन के मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास करके इसकी जो केस सेंसिटिविटी है उसको खत्म भी कर सकता हूं। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट, इनको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी जगह आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, कांस्टेंट वेरिएबल डू नॉट नीड एनी डॉलर साइन। कांस्टेंट वेरिएबल को डॉलर साइन की जरूरत नहीं होती। सिंटेक्स क्या है भाई, आप डिफाइन का कीवर्ड खोलोगे,
फिर पहले आपको वेरिएबल का नाम बताना है, कॉमा लगा के फिर उस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। मतलब इतना ईजी है। जैसे अगर आपको याद हो तो जावा स्क्रिप्ट में हमने लोकल स्टोरेज किया था, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। उसके बाद हम की बता देते और वैल्यू बता देते। यहाँ पे वेरिएबल का नाम और वैल्यू बता रहा हूँ, और मेथड जो है वो किसका है, डिफाइन का है। मेथड कौन सा है, डिफाइन का है। नीचे आते हैं। In the previous example, notice that we do not have the tell PHP which data type the variable is. हमें पिछले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पीएचपी को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मेरा वेरिएबल की टाइप कौन सी है। मेरे वेरिएबल की टाइप कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो पीएच क्यों, क्योंकि पीएचपी ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स द डेटा टाइप टू द वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। यानी वेरिएबल खुद से अपनी डेटा को, अपनी वैल्यू को डेटा टाइप दे देता है। वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है, वो खुद ही उसको देख लेता है कि भाई वो जो डेटा है उसके पास जो वैल्यू स्टोर हुई है वो किस डेटा टाइप की है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में होगा तो स्ट्रिंग, नंबर में होगा तो नंबर, ट्रू एंड फॉल्स होगा तो बूलियन एंड सो ऑन। सही है, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। और इसके साथ साथ चले हम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अपने जैम ओपन कर लिया है, दोनों चीजें स्टार्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे अपने एच टी डॉक्स में जाऊंगा। मैं फिर से बता दूं कि हमारे पास सी के ड्राइव में, सी ड्राइव में हमारे पास जैम का फोल्डर होता है। जैम के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है एच टी डॉक्स के नाम से, जिसके अंदर हम अपना फोल्डर बनाएंगे पीएचपी क्लास। आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, मैंने पीएचपी क्लास के नाम से फोल्डर बनाया। सीएमडी करके मैं इस फोल्डर को कर लूंगा ओपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने कॉमा लगा दिया गलती से, इसको बंद करते हैं। और कोड स्पेस डॉट। अब मेरा ये फोल्डर खुल गया है विजुअल स्टूडियो में। इंट्रोडक्शन में देखें तो भाई इंडेक्स डॉट पीएचपी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, ये रही वो फाइल। अब मैं इसी फाइल में मल्टीपल काम करूंगा, लेकिन इसको रन कराने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना क्रोम ओपन करना होगा। और क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट 88। एंटर किया। ये यहाँ पे ये इंडेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी यहाँ वहां से एचटीडॉक से डिलीट कर दी थी, मेन पे जो पड़ी हुई। मैं यहाँ पर आऊंगा, अब अपने फोल्डर में चले जाऊंगा पीएचपी क्लास इंट्रोडक्शन, और देखो डायरेक्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी चल गई है, जबकि फाइल का एंड पॉइंट नहीं आ रहा। तो आपकी डायरेक्टली आपकी इंडेक्स डॉट पीएचपी चल जाती है। मैं वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो एक वेरिएबल में रखता हूँ नेम इक्वल्स टू माज हसन। एको, एको के साथ मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई माई नेम इज स्पेस। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्कैटिनेट के लिए हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और डॉट डॉलर नेम, और सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको फिर बता दूं। यहां पर आपको हर लाइन के खत्म होने पे सेमी कॉलन लगाना ही लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा होगा, एरर। देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल बनाया, लेकिन वेरिएबल बनाने के बाद उसके ऊपर सेमी कॉलन यानी एंटरमीटर नहीं लगाया, तो नीचे वाली लाइन में एरर आ रहा है। मैं जैसे एंटरमीटर लगाऊंगा यहाँ से एरर चला जाएगा। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा है माई नेम इज, यानी ये स्टेटिक है, और डॉलर नेम लिखा है यानी ये डायनेमिक है। यानी डॉलर नेम की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ पे एको चेंज होता रहेगा। भाई इसको प्रिंट मतलब देखते हैं भाई कैसा आ रहा है। मैं रिफ्रेश कराता हूँ, देख सकते हैं माय नेम इज माज हसन यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने एको में माज हसन नहीं लिखा, मैंने ऊपर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अहमद अली। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो माय नेम इज अहमद अली हो गया। मैं बस वेरिएबल को चेंज करता रहूंगा और वैल्यू खुद ब खुद पुट होती रहेगी। इसके साथ साथ आप इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह भी करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ नम 1, और उसमें कोई नंबर ले लेता हूँ 50। फिर मैंने एक ले लिया $num2 इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे बोलूँ द सम ऑफ $num1 कॉम डॉट इन्वर्टेड कॉमा एंड $num2 is equal
टू। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को क्या कराना है, प्लस कराना है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऊपर एक और वेरिएबल बनाऊं, प्लस करवा दूं उसमें, और वहां पे वो वेरिएबल कॉल करा दूं, या तो मैं डायरेक्टली काम कर लूँ। मैं डायरेक्टली काम कर लेता हूँ। मैंने कहा डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। ये किस तरह किया मैंने, इसमें स्टैटिक चीजें लिखी हैं मैंने। असल में स्टैटिक इसलिए लिखी, द सम ऑफ डॉलर नंबर, यानी डॉलर नंबर में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। यानी अभी जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा कि द सम ऑफ 50 एंड 100 इज इक्वल टू 150। 50 और 100, 50, 100, 150 ये तीनों डायनेमिक आ रहा है, बाकी सब क्या है, स्टैटिक है। मैं यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 150 और 100, 150 और 100 क्या होगा, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो द सम ऑफ 150 एंड 100 इज इक्वल टू 250। तो इस तरह मेरा वेरिएबल आ सकता है और बन सकता है। मैं इसके ऊपर होवर कर सकता हूँ और यहाँ पे और भी मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सम की जगह मैं लिख देता हूँ द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे मैं 15 और 19 कर लेता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो क्या बोल रहा है भाई, द मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 19 इज इक्वल टू 285। तो इसने खुद से मुझे मल्टीप्लाई करके भी दे दिया है। तो इसी तरह मेरे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स साथ चल रही होती हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं तीन किस्म के। अगर मैं वेरिएबल्स की टाइप्स की बात करूं, मेरे पास तीन किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और जेड करते हैं। यहाँ पे मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर वन, लोकल वेरिएबल। नंबर टू, ग्लोबल वेरिएबल। और नंबर थ्री हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बस सीधी सी बात है कि अब जाहिर सी बात है, वेरिएबल के टाइप्स हमारे पास तो जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है। जैसे लेट वार और कॉन्स्ट होती थी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, तो पीएचपी में लेट वार कॉन्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, बेसिकली सिनेरियो स्कोप है। वो जो वेरिएबल की टाइप्स थी लेट वार कॉन्स्ट, वो भी एक तरीके के क्या थे, वो स्कोप्स थे। यहाँ पे भी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, स्कोप्स की बात हो रही है। तो आप लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक तीन किस्म के स्कोप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्कोप की बात करें, तो आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे भी फंक्शन वैसे ही बनता है जैसे जावास्क्रिप्ट में बना करता था। जैसे जावास्क्रिप्ट में बना करता था, लाइक मैंने कहा फंक्शन टेस्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। इधर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम का। इधर मैंने वेरिएबल बनाया नेम का, जिसमें लिखा मैंने माज हसन, या बल्कि इसमें लिखते हैं लोकल वेरिएबल। सही है। मैंने एक बनाया और इसको एको भी कर दिया। क्या कर दिया, एको कर दिया, यानी प्रिंट करा दिया डॉलर नेम को। मैंने डॉलर नेम को एको कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब इस फंक्शन को मैं रन करा देता हूँ। मैं बोलता हूँ टेस्ट, टेस्ट राउंड ब्रैकेट, चेक करते हैं वापस जाके, रिफ्रेश करते हैं, तो लोकल वेरिएबल देखो प्रिंट हो रहा है। मैंने बनाया, प्रिंट कर दिया, सही है। अच्छा, क्या यहां पर अगर मैं बाहर टेस्ट के नीचे एको करता हूं डॉलर नेम को, तो क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो एरर आ गया। पहले ऊपर वाला जो फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल जो एको कर रहा था वो तो एको हो गया, लेकिन जो फंक्शन के बाहर एको किया वो नहीं हुआ। क्यों, क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम। जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, और लाइन नंबर क्या है, 23। यहाँ पे देख लेते हैं लाइन नंबर 23 पे ये वाला एको है, मतलब ये डॉलर नेम को वो पहचान नहीं पा रहा। लेकिन डॉलर नेम अभी दो लाइन ऊपर ही तो बनाया है मैंने। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो फंक्शंस के अंदर बनाए जाते हैं और वो उधर ही यूज हो सकते हैं, बाहर यूज नहीं हो सकते। वो पर्टिकुलरली उस फंक्शन के लिए ही बने हैं और उस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, बाहर यूज नहीं हो सकते। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। अब बात किसी कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल की। तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट। मैंने कहा भाई एक वेरिएबल बनाओ डॉलर नेम का, और इसके नाम रख दो
ग्लोबल वेरिएबल। मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, एको डॉलर नेम। एको करा दिया डॉलर नेम, रिफ्रेश करते हैं तो देखो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो गया, आराम से हो गया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, और यहां पे एको कराता हूँ किसको, ऊपर डॉलर नेम बनाया है ना मैंने, ये डॉलर नेम बनाया है ना, अंदर को उसको कॉल करा देता हूँ एको से। और इस फंक्शन को चलाने के लिए इसको रन करा देते हैं, और रन कराने के लिए हम क्या बोलेंगे भाई, टेस्ट राउंड ब्रैकेट। क्या कह रहा है भाई, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम, लाइन नंबर 27। तो देखो लाइन नंबर 27, यानी ये देखो ये वाली जो लाइन है जो टेस्ट फंक्शन के अंदर है, वो रन नहीं हो रहा क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा। ये वेरिएबल जो बना है वो फंक्शन के बाहर बना है। तो सीधी सी बात, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनता है वो उसी फंक्शन के अंदर पर्टिकुलरली एक्सेस हो सकता है, यूज हो सकता है। और जो ग्लोबल यानी पीएचपी की फाइल में कहीं पे भी बना है, वो पीएचपी की फाइल में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता, किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि बाहर वाले वेरिएबल को अंदर ले जाने का। वो तरीका क्या है कि मैं इसके अंदर ये डॉलर नेम बाहर बनाया ना मैंने, इसको पैरामीटर के थ्रू इसके अंदर भेज दूं। मतलब यहां पे मैं टेस्ट फंक्शन के अंदर डॉलर नेम को पास कर दूं, और इस फंक्शन को जहां पे क्रिएट किया है उधर इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैं कोई एक वेरिएबल बना दूं। अब ये जो डॉलर नेम में जो भी वैल्यू हो गई वो इस टेस्ट के फंक्शन में आई, और इस टेस्ट के फंक्शन जहां पे कॉल कराया इससे होती हुई ये कहाँ चली गई, जहां पे फंक्शन क्रिएट हुआ था, और डॉलर ए में चली गई। और डॉलर ए को मैं प्रिंट कर देता हूँ, डॉलर ए को मैंने प्रिंट कर दिया। देखते हैं भाई, देखो दो बार ग्लोबल वेरिएबल आ रहा है। एक आ रहा है ये वाला ग्लोबल वेरिएबल जो एको इससे किया हुआ है, और एक एको आ रहा है ये वाला डॉलर ए वाला। मैं मतलब ग्लोबल वेरिएबल को पैरामीटर्स के थ्रू, फंक्शन के पैरामीटर्स के थ्रू कहाँ ले गया, फंक्शन के अंदर ले गया। पैरामीटर्स के थ्रू फंक्शन के अंदर ले गया, तो हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। अब लास्ट चीज रह गई है हमारे पास और वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कोई और नहीं बल्कि एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। बस इसकी एक चीज खासियत है कि अगर पहले स्टैटिक वेरिएबल की बात समझें कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, तो भाई आज वेरिएबल इज यूजुअली डिलीटेड। जब पीएचपी में वेरिएबल बनता है तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब जैसे ही वो चलता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, एंड इट्स मेमोरी हैज बीन रिलीज, और उसकी जो मेमोरी है वो रिलीज कर दी जाती है। लेकिन कभी कभार, बट समटाइम्स, हमें क्या जरूरत होती है, हमें उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। तो इस सिनेरियो के लिए, इस चीज को अवेल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो वेरिएबल स्टैटिक बनाते हैं। हम वो वेरिएबल स्टैटिक बनाते हैं। लाइक मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन टेस्ट राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। सही है। अब एक वेरिएबल बनाता हूं मैं नॉर्मल, डॉलर ए। एक वेरिएबल बनाया मैंने नॉर्मल, इसका नंबर रखा मैंने 20। सही है। फिर मैंने लिखा भाई डॉलर ए, सॉरी डॉलर बी, ये भी मैंने रखा 20। लेकिन ये वेरिएबल मुझे जो बनाना है, ये कौन सा बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। तो मैं इसके आगे, इससे पहले बस एक कीवर्ड लगा दूंगा स्टैटिक का। क्या लगा दूंगा कीवर्ड, स्टैटिक का। अब ये दोनों वेरिएबल मैंने बना दिए। अब मैं इन दोनों वेरिएबल में एक एक इंक्रीमेंट करता हूँ, एक एक नंबर बढ़ाता हूँ। कैसे, मैं बोलूंगा भाई डॉलर ए प्लस प्लस डॉलर बी प्लस प्लस। मैं दोनों वेरिएबल्स में एक एक नंबर इंक्रीज कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल डॉलर ए का भी अब आंसर क्या हो गया, 21 हो गया। डॉलर बी का आंसर भी क्या हो जाएगा, 21। अब इसको प्रिंट करा देते हैं। मैंने कहा भाई एको डॉलर ए, अच्छा डॉट के साथ मैं इसमें बी आर का टैग भी लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चले जाए, और एको डॉलर बी। मैंने बी आर का टैग क्यों लगाया, ताकि ए को प्रिंट करने के बाद वो कहाँ चले जाए, नेक्स्ट लाइन में। अगर आप चाहो तो इसमें और भी चीजें कर सकते हो, लाइक नॉर्मल वेरिएबल, और इसमें आप लिख दो स्टैटिक वेरिएबल, ताकि वो समझ में आए कि भाई कौन सा नॉर्मल है कौन सा स्टैटिक है।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आप आपके फंक्शन को क्या कर दिया, रन कर दिया। जब ये फंक्शन चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा, तो पहले एक वेरिएबल बनेगा ए का, दूसरा वेरिएबल बनेगा बी का, जिस दोनों में आंसर क्या है, वैल्यू क्या है, 2020 है। फिर दोनों में एक एक नंबर इंक्रीज हो गया, एक एक नंबर इंक्रीज हो गया। फिर ए को मैंने प्रिंट कर दिया, बी को प्रिंट कर दिया। अब ए का आंसर और बी का आंसर क्या आना चाहिए, 21 और 21। सही है, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक एक नंबर बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो नॉर्मल वेरिएबल भी 21 आ रहा है, स्टैटिक वेरिएबल भी 21 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे भी बी आर का टैग लगा देता हूँ, ताकि जब मैं रिफ्रेश करा कोई फर्क नहीं पड़ा, बी आर का टैग लगाया सिंपल। एक दफा मैंने कॉल करा लिया टेस्ट को, मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। अब मैं यही फंक्शन एक दफा और चलाता हूँ, अब ये सेकंड टाइम चल रहा है। तो मैं सेकंड टाइम भी फंक्शन चलाऊं, मैं 10 दफा चलाऊं मैं बार बार, तो भाई होता क्या है, फंक्शन पूरा शुरू से चलता है। शुरू से चलने में क्या होगा, पहले ए का वेरिएबल बनेगा, फिर बी का वेरिएबल बनेगा, दोनों में 2020 है, एक एक नंबर प्लस होगा, और फिर वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो भाई पहले भी जो नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में 21 और 21 आया है, दूसरी दफा भी प्रिंट कराऊंगा, तब भी क्या आएगा, 21 और 21। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो पहले वाले फंक्शन में तो 21 आया, दूसरे वाले फंक्शन में पहले नॉर्मल तो 21 ही रहा, लेकिन स्टैटिक क्या हो चुका है, 22। वो अपनी पुरानी मेमोरी को उसने रिलीज नहीं किया, उसने अपने आप को स्टोर रखा हुआ है, किसने, स्टैटिक वेरिएबल में। स्टैटिक वेरिएबल में एक नंबर एक दफा इंक्रीज हो गया ना, अब मैं दोबारा फंक्शन, मतलब जितनी बार फंक्शन चलाऊंगा, वो अपने आप को याद रखते हुए, अपनी पुरानी वैल्यू को याद रखते हुए वो उसी में ही नंबर ऐड करेगा, ना कि शुरू से शुरू करे। लेकिन जो $a है, यानी नॉर्मल वेरिएबल है, वो हर दफा 20 से शुरू कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कितनी ही दफा प्रिंट कर दूं, मैं अभी मैंने 5 दफा प्रिंट कर दिया, 6 दफा। रिफ्रेश करते हैं, तो देखो नॉर्मल वेरिएबल तो 21 ही है हर जगह, नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल हमारा 21 ही चल रहा है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक एक नंबर, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है हर दफा। वो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा, स्टोर करके रखा हुआ है, और स्टेटिकली स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि हम उसको बाद में दोबारा यूज कर सके। तो स्टैटिक वेरिएबल का भी हमारे पास काफी काम आता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप्स को और डिटेल में समझेंगे, और डेटा टाइप्स के साथ हम इसमें एरेज और फंक्शंस के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पीएचपी में एरे और फंक्शन किस तरह बनाया जाता है।